Good evening students. So next topic is kernel and range of a linear transformation. ठीक है, कर्नल क्या होता है, रेंज क्या होता है, वो मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ. अच्छा, ये हो सकता है कि पूरे नोट्स में मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ये वाली शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँ, LT. ठीक है, LT मीन्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. सो कर्नल क्या होता है, रेंज क्या होती है. रेंज तो तुम्हें ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया था कि होता क्या है. सो कर्नल क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करते हैं. मेरे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है जो कि स्टार्ट हो रही है इस वेक्टर स्पेस V से और ख़त्म हो रही है इस वेक्टर स्पेस W तक. ठीक है, सो कोडोमेन एंड डोमेन हमें पता है. सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये मेरे पास. सो अगर जो कर्नल T के अंदर वो सारे एलिमेंट होते हैं डोमेन के जो कि मैप हो रहे हैं ज़ीरो एलिमेंट ऑफ W पर. ठीक है, वो सारे एलिमेंट जो कि मैप हो रहे हैं ज़ीरो एलिमेंट ऑफ W पे. सो तुम्हें पता है ये सेट जो होगा ये नॉन एम्प्टी तो हमेशा ही होगा, क्योंकि तुम्हें पता है मैंने बताया था तुम्हें कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ज़ीरो एलिमेंट ऑफ V मैप टू ज़ीरो एलिमेंट ऑफ W. तो एक एलिमेंट यहाँ पे हमेशा रहेगा जो कि मैप करेगा ज़ीरो ऑफ W पे. ठीक है, सो ज़ीरो W तो हमेशा कर्नल T में बिलोंग करेगा. दैट मीन्स कर्नल T हमेशा नॉन एम्प्टी होगा. फर्दर ये दिस इज़ द सबसेट ऑफ V बिकॉज V बिलोंग्स टू कैपिटल V ले रहे हैं हम. ठीक है, तो इसलिए सबसेट यहाँ से एलिमेंट हम उठा रहे हैं, वो सारे एलिमेंट उठा रहे हैं जो कि मैप कर रहे हैं ज़ीरो एलिमेंट ऑफ W पे. तो डेफिनेशन तो इसकी बहुत आसान है. ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कर्नल निकालना होता है और रेंज निकालना होता है. ठीक है, रेंज की डेफिनेशन मैं बाद में बताती हूँ, पहले कर्नल का एक एग्जांपल कर लेते हैं. हमें T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है. ठीक है, तुम्हें पता है इस तरह की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम कर चुके हैं. सो बेसिकली अब मुझे निकालना है कर्नल निकालने के लिए मुझे ये देखना है कि कौन से एलिमेंट हैं T ऑफ V, वो कौन से हैं जो कि ज़ीरो पे मैप हो रहे हैं. दिस इज़ इक्वल टू, ठीक है, जो कि मैप हो रहे हैं ज़ीरो एलिमेंट ऑफ कोडोमेन पे. कोडोमेन का ज़ीरो एलिमेंट क्या है, 0 0. ठीक है, कभी कभार कॉलम वेक्टर टाइप में लिखा होगा, कभी कभार रो वेक्टर में लिखा होगा. ठीक है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ नोटेशन है. R2 के एलिमेंट को हम कॉलम वेक्टर में भी लिख सकते हैं और रो वेक्टर में ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, सो T ऑफ x1 कॉमा x2, दिस इज़ और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, x1 कॉमा 0. तो मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लगा दी. इन दोनों की इक्वालिटी से आ जाएगा x1 इक्वल्स टू 0. डैट मीन्स कर्नल T वो सारे एलिमेंट है x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R2 सच दैट T ऑफ x1 कॉमा x2 इक्वल्स टू 0. ये वाली डेफिनेशन लगाएंगे. इसकी वजह से मेरे पास क्या आ रहा है, x1 इज़ 0. ठीक है, दैट मीन्स x1 हमेशा 0 होगा. दैट मीन्स ये जो सारे एलिमेंट हैं ये सारे एलिमेंट कहाँ पे मैप हो रहे हैं, ज़ीरो एलिमेंट ऑफ R2. आप चेक भी कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पर ज़ीरो कॉमा x2 लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 कॉमा 0. ठीक है, सो दिस इज़ हाँ, सो ये हमारे पास दैट मीन्स जितने भी ऐसे एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट जाएंगे कर्नल ऑफ T में, बिकॉज ये सारे एलिमेंट कहाँ पर मैप हो रहे हैं, ये सारे एलिमेंट ज़ीरो एलिमेंट ऑफ R2 पे मैप हो रहे हैं. और एक्चुअल में ये इसका मतलब क्या है, जब आप इसको एज अ R2 में आप इसको मतलब इस एलिमेंट को बनाओगे तो इसमें आपकी एक तरह से ये वाली जो कोऑर्डिनेट है ये 0 है और ये कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है. ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, वाई एक्सिस टाइप में आ जाएगी. या आप इसको अगर 0 कोमा वाई लिख लो, वाई बिलोंग्स टू R, तो ये आपके पास वाई एक्सिस टाइप में आ जाएगी. ठीक है, सो बेसिकली कर्नल T आप इस तरह से मैं यहाँ पे बना देती हूँ. कर्नल T के अंदर अगर वाई एक्सिस टाइप में नहीं लिखना तो मान लो इसको x2 और इसको मान लो x1. तो ये जो सारे एलिमेंट हैं ये सारे एलिमेंट कहाँ जा रहे हैं, कर्नल T में, क्योंकि इन सारे एलिमेंट पे क्या है, x1 जो है हमारा 0 है. ठीक है, सो ठीक है, अगर ये मैपिंग हो जाती, यहाँ पर होता x1 x2 और यहाँ पर होता 0 x2. ठीक है, तो आप देख सकते हो उसमें हमारे पास जो कर्नल आ जाएगा वो ये वाला आ जाएगा, x1 एक्सिस आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे मैं करेक्ट कर देती हूँ, y एक्सिस से मेरा मतलब था x2 एक्सिस. ठीक है, क्योंकि R2 में मैं लिख रही हूँ, R2 में कोई भी एलिमेंट x1 कॉमा x2 है, ऐसा है. ठीक है, R2. सो नेक्स्ट जो रेंज है वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं. ठीक है.